अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। इफ z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर शो दैट z1 प्लस z2 मॉडुलस स्क्वायर इज प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लेते हैं। हमने पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि किसी जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है वो उस कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये वही वाली है z1 मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। ये वही हमारे पास आगे समझ लीजिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉडुलस का स्क्वायर जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। ये प्लस में भी हम कर लेंगे और मल्टीप्लाई में भी हम यही कर लेंगे। उसके बाद हमने इस कॉन्जुगेट को सेपरेट कर लिया, यहाँ पर भी सेपरेट कर लिया और यहाँ पर भी सेपरेट कर लिया। इनको मल्टीप्लाई कर दिया z1 कॉन्जुगेट प्लस z2, इसको प्रोडक्ट कर लिया। 4 टर्म्स यहाँ से आ जाएंगी, 4 टर्म्स हमारे पास इन दोनों को प्रोडक्ट करने से आ जाएंगी। अगर आप देखें तो ये नेगेटिव की वजह से यहाँ पर z2 z1 वाला और यहाँ पे z1 z2 कॉन्जुगेट और z2 z1 कॉन्जुगेट दो नेगेटिव आ जाएंगी। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है तो ये आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगी, ये z1 वाली इससे कैंसिल हो जाएगी। आपके पास बच जाएंगे 2 टाइम्स ऑफ z1 कॉन्जुगेट और 2 टाइम्स ऑफ z2 कॉन्जुगेट। तो 2 हमने इस तरह से लिख दिया, 2 कॉमन निकाल लिया। z1 और z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 और z2 कॉन्जुगेट आ जाएगा। 2 टाइम्स हमारे पास कॉमन आ गया। इसको हमने फॉर्मूला जो हमारे पास वैल्यू होती है उसको क्लोज कर दिया, यानी हमने जैसे यहाँ से इसको ओपन किया था अब इसको हम क्लोज कर देंगे। z1 कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट जो होगा वो z1 मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह ये हमारे पास z2 के मॉडुलस के इक्वल आ जाएगा और यही हमने प्रूव करना था विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास प्रूव करना है कि az प्लस बी डिवाइड बाय बी मॉडुलस बी कॉन्जुगेट z प्लस a कॉन्जुगेट होल कॉन्जुगेट, यहाँ पर भी कॉन्जुगेट है, ये इक्वल टू 1 है अगर हमारे पास z जो है वो इक्वल टू 1 के इक्वल हो। अब पहले हम क्या करेंगे, इस डबल कॉन्जुगेट को पहले अप्लाई कर देंगे। हमने इस डबल कॉन्जुगेट को अप्लाई कर दिया, फिर जो b था वो डबल टाइम्स कॉन्जुगेट आ गया और z आ गया प्लस a कॉन्जुगेट आ गया। अब यहाँ से हमारे पास जो डबल कॉन्जुगेट होता है वो हमेशा उसी नंबर के इक्वल होता है। यहाँ पे b डबल कॉन्जुगेट भी लेंगे तो b के इक्वल आ जाएगा। वैसे ही क्योंकि b हमारे पास एक नंबर है तो कांस्टेंट पे कॉन्जुगेट का वैसे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और डबल अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पे डबल कॉन्जुगेट हो तो वो डबल कॉन्जुगेट खत्म हो जाता है। a और b क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फिक्स नंबर है तो कोई नंबर पे कॉन्जुगेट आयोटा तो है नहीं जो हमारे पास कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट पड़े, तो b कांस्टेंट है उससे वैसे भी कॉन्जुगेट कोई फर्क नहीं डालेगा। तो डबल एक टाइम और 2 टाइम्स और 3 टाइम्स हो वो वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास a जो कॉन्जुगेट है वो भी a के इक्वल आ जाएगा क्योंकि वो एक नंबर है और नंबर सिंपल नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे z है, बस यहाँ पे z का कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हमने ऊपर और नीचे दोनों में मॉडुलस को डिवाइड कर देना, यहाँ पे ऊपर भी मॉडुलस डिवाइड कर देना और नीचे भी हमने मॉडुलस डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के बाद नीचे वाला क्योंकि हमारे पास z और z ये दोनों है तो इसको हमने कंबाइन करना। जब प्रोडक्ट करते हैं हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को कंबाइन भी कर सकते हैं, उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। इसको हमने अंदर कंबाइन कर लिया इसके साथ, इधर भी हमारे पास आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा, यहाँ पे z आएगा, सॉरी यहाँ पे z आना है। ये हमारे पास डबल टाइम्स हो जाएगा और ये हमारे पास z जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ भी हमारे पास z और z का जो कॉन्जुगेट है वो इक्वल टू z मॉडुलस स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ भी हमारे पास एक और कंडीशन दी हुई थी कि हमारे पास z जो है क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कि z का मॉडुलस जो है इक्वल टू 1 है। अगर हम इसका स्क्वायर भी ले लें तो राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा, z मॉडुलस का स्क्वायर भी इक्वल टू 1 आ जाएगा तो यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाएगी। इसको अगर हम स्ट्रेट फॉर्म में लिख दें तो ये हमारे पास इस वाले को ऊपर वाले जैसे जिस फॉर्म में उसमें लिख दें तो हमारे पास z az प्लस b मॉडुलस, नीचे भी az प्लस b मॉडुलस हो जाएगा। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, z मॉडुलस इक्वल टू 1 आ जाएगा। यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास है फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन सेटिस्फाइंग ईच ऑफ द कंडीशंस। हमारे पास कुछ कंडीशंस दी हैं और उसको सेटिस्फाई कराते हुए हमने लोकस फाइंड आउट करना है। लोकस क्या होता है, हमारे पास पाथ होता है, पॉइंट जिस पाथ मूव करे तो उसको हम लोकस कहते हैं, और लोकी जो होता है उसका प्लूरल होता है। लोकस का मतलब हमने उसका पाथ ही नहीं है, वो क्या शेप बना रही है, वो शेप या मतलब जो सर्कल जो हमारे पास पॉइंट है वो सर्कल में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन वाली फॉर्म में मूव कर रहा है, तो हमने उसका लोकस बताना है कि वो किस तरह के पाथ को फॉलो कर रहा है। तो पहला पार्ट है हमारे पास z-5 मॉडुलस इज इक्वल टू 6। अब यहाँ से हमारे पास इसको हमने पहले ले लेना, z जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम x प्लस एयोटा y या a प्लस एयोटा b जिस फॉर्म में भी आप चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे a प्लस एयोटा b लिख दिया, -5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। a-5 जो हमारे पास a-5 प्लस एयोटा b आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब मॉडुलस का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस एयोटा y या a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट आ जाता है। ये वही वाला फॉर्मूला हमने, ये हमारे पास a है और ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट लिख दिया इज इक्वल टू 6। अब दोनों साइड से क्योंकि हमने लोकस फाइंड आउट करना तो हमें पॉइंट फॉर्म निकालनी है, तो ये हमें कुछ सर्कल वाली फॉर्म दिख रही है। अगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर वाली फॉर्म देखें तो ये सर्कल वाली फॉर्म बनती है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। अब ये a-5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये b स्क्वायर है तो हम इसको b-0 होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। हमारे पास जो सर्कल का सेंटर अगर हमारे पास ओरिजिन पे होता है इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, लेकिन अगर हमारे पास सेंटर ओरिजिन पे ना हो तो हमारे पास होता है x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा x माइनस x1 स्क्वायर y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर आ जाएगा, और सेंटर जो होता है वो हमारे पास x1 और y1 होता है। x1 और y1 सेंटर आ जाता है, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन में, सेंटर जो है वो हमारे पास क्योंकि नेगेटिव के साथ जो नंबर होता है वो नंबर आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास माइनस के साथ 5 है तो 5 जो है वो सेंटर आ जाएगा, 5 सेंटर आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 0 सेंटर आ जाएगा, रेडियस जो है वो 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास z-2 एयोटा स्क्वायर ग्रेटर और इक्वल टू 1। अब हम इसको एज इट इज करेंगे, जैसे हमारे पास ये वाली फॉर्म है ना, यहाँ तक हमने इसको एज इट इज करना है, बस यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल टू आ जाएगा। ये भी हमारे पास सर्कल वाली फॉर्म है, इसका जो लोकस है वो सर्कल वाली फॉर्म में बनेगा, ग्रेटर बस यहाँ इक्वालिटी की बजाय ग्रेटर और इक्वल टू है। अब कोई चीज ग्रेटर है ये सर्कल वाली फॉर्म बनती है और उससे ग्रेटर है, अगर इक्वल होता मतलब हमारे पास वो रेडियस के अंदर, यानी हमारे पास रेडियस पे आके वो पॉइंट खत्म हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वो इक्वल है यानी वो बाउंड्री पॉइंट है और उससे ग्रेटर पे पॉइंट्स है, उसका मतलब जो लोकस है वो क्या है, पॉइंट्स जो है सारे वो क्या करते हैं, या तो सर्कल की बाउंड्री पे, अगर इक्वल टू 1 है तो सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट्स लाई करते हैं, और अगर ग्रेटर देन दिस है यानी ग्रेटर देन 1 है तो जो पॉइंट्स है वो सर्कल की बाउंड्री के बाहर लाई करते हैं। तो इसका लोकस, इसको आपने यहाँ तक सॉल्व कर लेना, उससे आगे मैंने बस लोकस जो पॉइंट है वो आउटसाइड है या ऑन द बाउंड्री है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे माइनस के साथ जो नंबर होता है, अगर यहाँ प्लस होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ +2 होता तो हमारे पास सेंटर -2 होता। अब नेक्स्ट है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ z+2 इज इक्वल टू -1। अब इसको हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म में लिख लेते हैं, a प्लस एयोटा b, यहाँ से आ जाएगा a+2 प्लस एयोटा b, ये -1 के इक्वल है। अब इसमें से रियल क्या है, हमारे पास रियल पार्ट है जिसमें एयोटा नहीं है, यानी a+2 इज इक्वल टू -1। a+2 इज इक्वल टू -1 आ गया, +2 को जाके माइनस कर देंगे तो ये -3 हो जाएगा। अब a जो है -3, a को आप समझ लो एक्सिस वाला पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास x प्लस एयोटा y वाली फॉर्म होती है या a प्लस एयोटा b वाली फॉर्म में, तो a जो होता है वो x एक्सिस पे लेते हैं और जो b होता है वो y एक्सिस पे लेते हैं। तो x एक्सिस पर हमारे पास -3 कहाँ होगा, इस पॉइंट पर होगा, इस पॉइंट को लेके हमने इस पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है जहां तक जाता, यानी जो हमारे पास लोकस होगा या जो पाथ होगा पार्टिकल का वो है पैरेलल टू y एक्सिस। उसको पॉइंट लेना, उस पॉइंट के पर हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जब हमारे पास सिर्फ x का पॉइंट होता है तो पैरेलल टू y एक्सिस होता है, जब हमारे पास सिर्फ y का पॉइंट होता है तो फिर हमारे पास पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आयोटा z वाली फॉर्म में, आयोटा z वाली फॉर्म में हमारे पास क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ आयोटा z मॉडुलस इज इक्वल टू 3। अब आयोटा z मॉडुलस हमारे पास अगर z a प्लस आयोटा b है तो z
सॉरी जी कॉन्जुगेट जो है वो हमारे पास a माइनस आयोटा b आ जाएगा। a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू रियल पार्ट। अब यहाँ पे आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, वो -1 होता है, -1 और ये वाला बाहर वाला माइनस ये हो जाएगा +1, तो b आ जाएगा और a जो है वो आयोटा के साथ चला जाएगा। यहाँ पे a आना है, a b प्लस आयोटा a इज इक्वल टू 3 विच इज ग्रेटर और इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो हमारे पास b के इक्वल है, आयोटा x a के साथ है, तो जो रियल पार्ट है वो b के साथ है, तो b इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, 3 वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ, पॉइंट लेके उस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी जो हमारे पास यहाँ पर लोकस होगा वो पैरेलल टू होगा x एक्सिस पर। जब हमारे पास a या x वाला पॉइंट दिया होगा तो लोकस जो होगा वो पैरेलल टू y एक्सिस होगा। जब हमारा b या y वाला पॉइंट दिया होगा तो लोकस जो होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास z प्लस आयोटा मॉडुलस इज इक्वल टू z माइनस आयोटा मॉडुलस। अब हमने z की वैल्यू पुट कर दी, x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा x प्लस आयोटा y -1। अब क्योंकि यहाँ आयोटा और यहाँ पर भी आयोटा आएगा, तो हमारे पास आयोटा वाली दो वैल्यूज हैं, यहाँ पर आयोटा आएगा, आयोटा वाली हमारे पास दो वैल्यूज हैं, यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आयोटा की हैं, यहाँ पर भी दो वैल्यूज आयोटा की हैं, तो आयोटा को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास y प्लस 1 आ जाएगा और यहाँ से y माइनस 1 आ जाएगा। आगे हमारे पास वही जो अप्लाई होता है मॉडुलस वाला फॉर्मूला x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब y हमारे पास यहाँ y प्लस 1 है और यहाँ जो y है वो y माइनस 1 है, तो हमने ले लिया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर लेने से यहाँ पे भी स्क्वायर रूट खत्म, यहाँ पे भी खत्म। अब ये x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए, बाकी y प्लस 1 स्क्वायर आ गया और यहाँ पे जो है y माइनस 1 स्क्वायर आ गया, ये इस तरह से आ गया। अब फॉर्मूला लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी, दोनों पे भी फॉर्मूला ओपन कर देंगे। y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, तो हमारे पास यहाँ पे y स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा, प्लस 1 भी दोनों तरफ से खत्म हो जाएगा, सेम है, बाकी बचेगा 2y माइनस 2y, ये टोटल बन जाएगा 4y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब जो है टोटल y जो है हमारे पास इक्वल टू, क्योंकि 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, जो 0 के इक्वल हो सकती है वैल्यू y ही है, तो हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाएगा। द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, अगर हम y 0 है ये, तो हमारे पास क्या होती है, जो x एक्सिस और y एक्सिस होती है, जहाँ x एक्सिस होती है वहां पर हमारे पास y सारा 0 होता है, x एक्सिस पर हमारे पास किसी भी पॉइंट पर y की वैल्यू नहीं आ रही होती, तो y 0 इसका मतलब जो पॉइंट्स है वो सारे x एक्सिस पर है। जब x 0 है तो हमारे पास जो सारे पॉइंट्स है वो y एक्सिस पर है, यानी अगर हमें y 0 दिख रहा है इसका मतलब y की वैल्यू ही कोई नहीं है, तो हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे वो सारे x एक्सिस वाली लाइन पे होंगे। जब हमारे पास उसका उलट होता है, यानी x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास x का कोई पॉइंट नहीं है, x हमारे पास है ही नहीं, तो सारे पॉइंट होंगे वो y एक्सिस पर होंगे, जिस पर हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं उस लाइन पर वो पॉइंट आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 इज इक्वल z प्लस 3 मॉडुलस प्लस z प्लस 1 मॉडुलस इज इक्वल टू 4। ये आपने खुद करना है, इसका जो इसका भी मॉडुलस ले लेना है आपने, इसका भी मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है, इस पहले आपने x प्लस आयोटा y पुट करना है, यहाँ पर भी x प्लस आयोटा y पुट करना है, कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट को अलग करके आपने मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस जब आप लेंगे तो यहाँ पर भी एक स्क्वायर रूट आएगा प्लस यहाँ पर भी एक स्क्वायर रूट आएगा, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक स्क्वायर रूट को आप दूसरी तरफ ले जाके माइनस कर दो, जैसे आपके पास रेडिकल इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते थे, फर्स्ट ईयर में भी होते हैं और आपके पास 9th 10th मैट्रिक में भी होते हैं रेडिकल इक्वेशन वाले। हम दो अगर स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट आ रहा है तो एक स्क्वायर रूट को हम दूसरी तरफ जाके प्लस या माइनस कर देते हैं, फिर हम उसका स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर लेने से हमारे पास यहाँ पर जैसे 4 माइनस स्क्वायर रूट आएगा, तो यहाँ पे a माइनस बी या a प्लस बी जो भी है फॉर्मूला आपने ओपन कर लेना। जब ओपन करके सिंप्लीफाई कर लोगे तब भी आपके पास एक स्क्वायर रूट रह जाएगी, फिर दोबारा से आपने उसका स्क्वायर रूट को एक तरफ करना है, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ करना है, और फिर दोबारा से आपने स्क्वायर लेके उसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये रेडिकल इक्वेशन जो हमारे पास होती है, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी समथिंग होता था, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते थे, एक स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ ले जाते थे, एक स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ ले जाते थे, और फिर हमारे पास जो स्क्वायर लेते थे, स्क्वायर लेने के बाद फिर हम
सिंप्लीफाई करके मतलब एक तरफ जो एक स्क्वायर रूट ए प्लस बी या ए माइनस बी वाला फॉर्मूला ओपन करने से एक स्क्वायर रूट और आ जाती है, उस स्क्वायर रूट को दोबारा से स्क्वायर लेके खत्म करते थे। उसी तरह से हमारे पास सॉल्व करने के बाद आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लोकस है, हमें शेप नहीं पता इसकी, तो बस हम इसको यहाँ पर रिक्वायर्ड लोकस लिख देंगे। -1 लेस देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z लेस देन 1, तो -1 आ जाएगा। रियल पार्ट ऑफ x प्लस एटा वाई लेस देन 1 आ जाएगा। तो रियल पार्ट हमारे पास इनमें क्या है, x है, तो हम यहाँ x लिख देंगे। यानी जो हमारे पास x है वो लेस देन 1 है और ग्रेटर लेस देन 1 है और ग्रेटर देन -1 है। यानी जो हमारे पास x की वैल्यूज है लेस देन और इक्वल टू लेस देन 1 है और ग्रेटर और इक्वल टू -1 है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, -1 जो चीज हमारे पास इंटरवल में इंक्लूड होती है या -1 के इक्वल भी हो सकता है। -1 इंक्लूड होगा लेकिन +1 से लेस है, +1 इंक्लूड नहीं होगा। जो पॉइंट इंक्लूड होता है वहां पे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता वहां पर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट उल्टी साइड डायरेक्शन चेंज करके भी लगा सकते हैं और इस तरह से हम ये वाली भी लगा सकते हैं। इसको हम क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, इसको हम ओपन कहते हैं, मतलब क्लोज्ड, ये हाफ क्लोज जो सेमी क्लोज सेमी ओपन वाला जो होता है, यहाँ से क्लोज और यहाँ से ओपन। अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्लोज ब्रैकेट भी लगा सकते हैं और यहाँ पे आप जो सर्कुलर टाइप की ब्रैकेट होती है वो भी लगाते हैं, ये ओपन वाली फॉर्म में ब्रैकेट लगा देते हैं। इसी तरह इमेजरी z लेस देन 0 है, इमेजरी z लेस देन 0 है तो हमारे पास इमेजरी x प्लस एटा वाई लेस देन 0 आ जाएगा। यहाँ से इमेजरी पार्ट जो है वो y है, तो y लेस देन 0 आ जाएगा। यानी लोकस जो है वो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y, क्योंकि इक्वल टू 0 भी नहीं है, ग्रेटर देन 0 भी नहीं है, तो सारी वैल्यूज जो होंगी वो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट हमें एंगल्स दिए हैं, एंगल्स वाली फॉर्म में दिया हुआ है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/3। अब हमें पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब है आर्ग्यूमेंट यानी एंगल ऑफ जो लाइन OP बना रही है। OP जो है वो हमारे पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ पोजीशन वेक्टर को शो करिए। यहाँ पर x होगी, ये उसकी y होगी और ये हमारे पास उसका रिजल्ट OP जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर रही होती है। तो ये हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो एंगल बना रहा है वो π/3 है। तो π/3 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो हम यहाँ पे π/3 लगा के उसको शो कर देंगे। सो द रिक्वायर्ड लोकस इज द लाइन OP। जो रिक्वायर्ड लोकस होगा वो हमारे पास ये लाइन OP है जो एंगल बनाती है हमारे पास π/3 विद पॉजिटिव x एक्सिस एज शोन इस फिगर। पॉजिटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव वाली x एक्सिस, नेगेटिव वाली यहाँ पर होती है। पॉजिटिव y ऊपर होती है, नेगेटिव y जो होती है नीचे होती है। ये π/3 एंगल बन रहा है विद पॉजिटिव x एक्सिस और ये जो है लाइन OP, ये लोकस है रिक्वायर्ड। अब इसी तरह हमारे पास आर्ग्यूमेंट z -1 इज इक्वल टू -3π/4 वाली फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस z को हम करेंगे x प्लस एटा वाली फॉर्म में चेंज कर लेंगे, -1 आ जाएगा। अब ये x -1 को कंबाइन कर लेंगे क्योंकि ये रियल है और एटा y को हमने एक साथ लिख दिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1, इसको हम क्या करते हैं x -1 लिख देते हैं और यहाँ y -0, क्योंकि यहाँ पे -1 था तो उसको भी हम x -x1 वाली फॉर्म है तो उसको भी हम y -y1 वाली फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है x -x1 प्लस एटा y -0 और इज इक्वल टू हमारे पास इस एंगल के इक्वल है। सो द रिक्वायर्ड लोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन AP। अब हमारे पास सेंटर समझ लें, यहाँ पे सेंटर 1 और 0 है। मैंने आपको बताया नेगेटिव साइन फॉर्मूले में बताया, नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर होता है अगर पॉजिटिव है तो हम उसका नेगेटिव निकाल लेंगे, नेगेटिव वाली फॉर्म में लिख देंगे। नेगेटिव वाली फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास जो x है 1 और ये 0, तो हमारे पास इस पॉइंट पर 0 पर नहीं बनेगा बल्कि 1 और 0 पर हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है A, और ये हमारे पास एंगल से पता लगेगा ये किधर जाएगा। -3π/4 जो नेगेटिव हमारे पास एंगल होते हैं वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास -3π/4 आपने निकाल देना है और निकालने के बाद आपने इसको इस डायरेक्शन में फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास आ जाएगा। यही रिक्वायर्ड लोकस है लाइन AP का जो हमारे पास थीटा बनाता है -3π/4 एट पॉइंट 1 और 0। यानी हमारे पास पॉइंट 1 और 0 पॉइंट रहेगा और एंगल जो बनेगा वो -3π/4। नेगेटिव एंगल हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रहा होता है और यही हमारे पास पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल बनता है। ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे एंड हो गई।